रोमियो बाब नंबर 9। खुदा और उसकी कौम। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा ज़मीर भी रूहुल कुदस में इसकी गवाही देता है कि मैं दिल में अपने यहूदी हमवतनों के लिए शदीद गम और मुसलसल दर्द महसूस करता हूँ। काश मेरे भाई और खूनी रिश्तेदार नजात पाएं। इसके लिए मैं खुद मलऊन और मसीह से जुदा होने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा ने उन्हीं को जो इसराइली हैं अपने फर्जंद बनने के लिए मुकर्रर किया था। उन्हीं पर उसने अपना जलाल जाहिर किया, उन्हीं के साथ अपने ओहद बांधे और उन्हीं को शरीयत अता की। वही हकीकी इबादत और खुदा के वादों के हकदार हैं। वही इब्राहिम और याकूब की औलाद हैं, और उन्हीं में से जिस्मानी लिहाज से मसीह आया। खुदा की तमजीद व तारीफ अब तक हो, जो सब पर हुकूमत करता है। आमीन। कहने का मतलब ये नहीं कि खुदा अपना वादा पूरा न कर सका। बात ये नहीं है, बल्कि ये कि वो सब हकीकी इसराइली नहीं है जो इसराइली कौम से है, और सब इब्राहिम की हकीकी औलाद नहीं है जो उसकी नस्ल से हैं, क्योंकि खुदा ने कलाम मुकद्दस में इब्राहिम से फरमाया, तेरी नस्ल इसहाक ही से कायम रहेगी। चनाचे लाजिम नहीं कि इब्राहिम की तमाम फितरती औलाद खुदा के फर्जंद हों, बल्कि सिर्फ वही इब्राहिम की हकीकी औलाद समझे जाते हैं जो खुदा के वायदे के मुताबिक उसके फर्जंद बन गए हैं। और वादा यह था, मुकर्ररा वक्त पर मैं वापस आऊंगा तो सारा के बेटा होगा। लेकिन न सिर्फ सारा के साथ ऐसा हुआ, बल्कि इसहाक की बीवी रिबका के साथ भी। एक ही मर्द यानी हमारे बाप इसहाक से उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन बच्चे अभी पैदा नहीं हुए थे, न उन्होंने कोई नेक या बुरा काम किया था कि माँ को खुदा से एक पैगाम मिला। इस पैगाम से जाहिर होता है कि खुदा लोगों को अपने इरादे के मुताबिक चुन लेता है, और उसका ये चुनाव उनके नेक एमाल पर मबनी नहीं होता, बल्कि उसके बुलावे पर। पैगाम ये था, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ये भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर एसो से नफरत। क्या इसका मतलब यह है कि खुदा बेइंसाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ उस पर मेहरबान होता हूँ, और जिस पर रहम करना चाहूँ उस पर रहम करता हूँ। चनाचे सब कुछ खुदा के रहम पर ही मबनी है, इसमें इंसान की मर्जी या कोशिश का कोई दखल नहीं। यूं खुदा अपने कलाम में मिस्र के बादशाह फिरौन से मुखातिब होकर फरमाता है, मैंने तुझे इसलिए बर्पा किया है कि तुझ में अपनी कुदरत का इजहार करूं, और यूं तमाम दुनिया में मेरे नाम का प्रचार किया जाए। गरज ये खुदा ही की मर्जी है कि वो किस पर रहम करे और किसको सख्त कर दे। खुदा का गजब और रहम। शायद कोई कहे, अगर ये बात है तो फिर खुदा किस तरह हम पर इल्जाम लगा सकता है जब हमसे गलतियां होती हैं? हम तो उसकी मर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये न कहें, आप इंसान होते हुए कौन हैं कि खुदा के साथ बहस मुबासा करें। क्या जिसको तश्कील दिया गया है वो तश्कील देने वाले से कहता है, तूने मुझे इस तरह क्यों बना दिया? क्या कुम्हार का हक नहीं है कि घारे के एक ही लोंदे से मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए, कुछ बाइज्जत इस्तेमाल के लिए और कुछ जिल्लत आमेज इस्तेमाल के लिए? ये बात खुदा पर भी सादिक आती है, गो वो अपना गजब नाजिल करना और अपनी कुदरत जाहिर करना चाहता था, लेकिन उसने बड़े सब्र व तहम्मुल से वो बर्तन बर्दाश्त किए जिन पर उसका गजब आना है और जो हलाकत के लिए तैयार किए गए हैं। उसने ये इसलिए किया ताकि अपना जलाल कसरत से उन बर्तनों पर जाहिर करे जिन पर उसका फजल है और जो पहले से जलाल पाने के लिए तैयार किए गए हैं। और हम उनमें से हैं जिनको उसने चुन लिया है, न सिर्फ यहूदियों में से बल्कि गैर यहूदियों में से भी। यूं वो गैर यहूदियों के नाते से होशिया की किताब में फरमाता है, मैं उसे मेरी कौम कहूँगा जो मेरी कौम न थी, और उसे मेरी प्यारी कहूँगा जो मुझे प्यारी न थी। और जहाँ उन्हें बताया गया कि तुम मेरी कौम नहीं, वहाँ वो जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। और यसाया नबी इसराइल के बारे में पुकारता है, गो इसराइली साहिल पर की रेत जैसे बेशुमार क्यों न हो, तो भी सिर्फ एक बचे हुए हिस्से को नजात मिलेगी, क्योंकि रब अपना फरमान मुकम्मल तौर पर और तेजी से दुनिया में पूरा करेगा। यसाया ने ये बात एक और पेशगोई में भी की, अगर रब्बुल अफवाज हमारी कुछ औलाद जिंदा न छोड़ता तो हम सदूम की तरह मिट जाते, हमारा उमूरा जैसा सत्यानाश हो जाता।
اسرائیل کے لیے پولس کی دعا۔ اس سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ گو غیر یہودی راستہ بازی کی تلاش میں نہ تھے تو بھی انہیں راستہ بازی حاصل ہوئی، ایسی راستہ بازی جو ایمان سے پیدا ہوئی۔ اس کے برعکس اسرائیلیوں کو یہ حاصل نہ ہوئی، حالانکہ وہ ایسی شریعت کی تلاش میں رہے جو انہیں راستہ باز ٹھہرائے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ایمان پر انحصار نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نیک اعمال پر۔ انہوں نے راہ میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ یہ بات کلام مقدس میں لکھی بھی ہے، دیکھو میں سیون میں ایک پتھر رکھ دیتا ہوں جو ٹھوکر کا باعث بنے گا، ایک چٹان جو ٹھیس لگنے کا سبب ہوگی، لیکن جو اس پر ایمان لائے گا اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔